आज कितनी अजीब सी बात लग रही है कि आज हम आपको कोर्स करवा रहे हैं मियाँ का दिल जीतने का और उनकी गलतियों को सुधारने का। अम्मा अब्बा ने सही तरबियत नहीं की तो फिर हमने कहा ज़रा हम सही तरबियत कर दें। और वैसे चेंज होता है शादी के कुछ साल बाद। बीवी और मियाँ जो है वो एक दूसरे की इम्यून हो जाते हैं या थोड़ा सा उनका किबला दुरुस्त हो जाता है। हमारे पास अभी 2 गेस्ट पहुँचे, एक तरफ सादिया इमाम है और दूसरी तरफ राबिया कुलसूम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। तो आपको जो है वो सुधरे हुए लोग मिले थे या थोड़ा सुधारना पड़ा? मुझे काफ़ी सुधरे हुए इंसान मिले, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थी जो मुझे कुछ हद तक नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो मैंने कहा यार ये तो सेट करना पड़ेगा और इससे ऐसे तो मैं नहीं चल सकती और इन चीज़ों को ज़रा सा ट्यून करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब शादी के 8 साल क्योंकि गुजर चुके हैं, हाँ। तो मैं काफ़ी आई हैव डन वेल। ओके। काफ़ी कुछ मैंने अचीव कर लिया है इस ये एरिया। सारी टिप्स हमें चाहिए कि कैसे अचीव किया। आप बताइए, आपको सुधरे हुए मिले थे या अम्मा बहनों ने कहा सुधार लेंगे? हाँ ना, इतने अनजान आदमी से शादी हुई थी कि उसको समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। हाँ। कि अच्छा यहाँ मेरी गलती है या इनकी गलती है। पहले तो आपको ये नहीं समझ आ रहा था ना, हर बार में आप अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। अच्छा नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ। हाँ। शायद मैं ही गलत हूँ। नहीं, फिर रियलाइज होता है नहीं बच्चे, ये कुछ गड़बड़ यहाँ से भी है। हाँ। तो वो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो शादी के कुछ साल तो यही इसी जुस्तजू में निकल जाते हैं कि गलती उनकी थी या मेरी थी। कभी कुछ खवातीन सारी जिंदगी अपने ही आप को कहती रहती है कि नहीं मुझ में फॉल्ट है, मैं नहीं कर पाती। दरअसल बिल्टन खवातीन के अंदर ये है ना कि गलती आप ही की होगी। सो ये बिल्टन चीज अब इस जनरेशन से निकल रही है, लेकिन हमारी वाली जनरेशन और हमारा जो ब्रॉटअप है स्पेशली, और हमने यही देखा है कि यार गलती अगर किसी की होगी तो हमारी होगी, उनकी तो हो नहीं सकती। सो अब इस चीज को शुक्र है स्टीरियोटाइप थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। सो अब हमें समझ में और हम ज्यादा बेहतर गेज करने लगे इस चीज को कि अब सही कौन है गलत नहीं। लेकिन इसमें ये भी है कि कभी कभी होती है गलती, हम भी नहीं समझ पा रहे होते। बहुत जरूरी नहीं कि हम कोई बिल्कुल 5 उंगलियां बराबर नहीं, कैसे हो सकता है। तो वो रियलाइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आपने खुद को भी ठीक करना है, थोड़ा अपने मिजाज को भी संभालना है, अपनी ज़बान को भी थोड़ा रोकना है, अपने कानों को भी ना थोड़ा सुनने की आदत। आप मुझे एक मियाँ बीवी का रिश्ता, मैं हमेशा हर रिश्ते के लिए कहती हूँ ये बात, और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी, अगर तो आपको ये रिश्ता रखना है, ये रिश्ता चलाना है, तो इसमें थोड़ी सी बर्दाश्त भी चाहिए पड़ेगी। बिल्कुल दोनों तरफ से होती है। अच्छा, और एक तरफ से नहीं होती। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, जो आप स्पेशली जब आप इस फेज से गुजर रहे होते हैं कि नई शादी हुई है या शादी से पहले आपकी कंपनी होती है, आपकी दोस्तें होती हैं, आपकी कुछ कजन्स होती हैं, आपकी बहनें होती हैं, आपकी अम्मी खालाएं, जिनके बीच में भी आप उठते बैठते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस कंपनी का आप पर उन दिनों पे क्या असर होता है कि अगर आपको कंपनी अच्छी मिल जाए, वो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो बिगाड़ देते हैं या वो बना देते हैं। आप कितना इस बात पर अग्री करते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो मैटर करती है, खास तौर पे उन दिनों? मेरा ख्याल है बहुत मैटर करती है। घर का माहौल आपको ना आपकी कंपनी सबसे पहले बनाता है। घर का माहौल आपको बताता है आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपके पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन या पेरेंट्स का जो रख रखाव या पेरेंट्स ने जो आपको अपब्रिंगिंग दी होती है ना, वो ही आपको बताते हैं आपके कैसे दोस्त होंगे और आप किन में। फिर अगर फर्ज करें उन दोस्तों के भी दोस्त होते हैं जिनमें आप बैठे होते हैं और कोई आपको बिला वजह की यार तुम तो इतनी हसीन हो, तुम तो क्या मतलब आपको मांग का स्टारडम है, ओवर कर देना, चढ़ा दे आपको। लेकिन क्या ये सादिया मांग क्या स्टारडम, यार तुम्हें तो ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो तुम्हारे पैरों के नीचे हाथ रखे। अब सादिया इमाम साहिबा यहाँ चढ़ गए। सादिया इमाम ये भूल गई कि शादी के बाद आपने एक बीवी भी बनना है। बिल्कुल। फिर बीवी के बाद माँ भी बनना है ना। तो देखिए कुछ रिश्तों में ना आप कुछ से, मेरे पापा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, देखो सादिया इमाम तो हो तुम, लेकिन अब सादिया बन के जाना है, इमाम को थोड़ा पीछे रखना, यानी कि अपनी अना को पीछे रखना। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो किसी भी फील्ड में आ गई हों, ज़रूरी नहीं कि शोबिज़ में ही हो, किसी भी फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया हो, बहुत अच्छा कमा रही हो, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आपको देखना होता है अपने रिश्ते को, टाइम देना होता है। देखिए अब